नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यदुवंशी पाठशाला पर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, शतरंज में पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। शतरंज में पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एस विजयलक्ष्मी। सुब्बारमन विजयलक्ष्मी जो है पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं भारत की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एस विजयलक्ष्मी या सुब्बारमन विजयलक्ष्मी, यह अपने देश की एक ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल मास्टर और वुमेन ग्रैंड मास्टर दोनों का खिताब रखती हैं। सुब्बारमन विजयलक्ष्मी जी। ठीक है, अगर बात करें युवा में कौन रखता है खिताब ग्रैंड मास्टर का, तो गुकेश डी। याद रखना आप लोग, गुकेश डी। गुकेश डी जो हैं, गुकेश डी जो हैं ये युवा में हैं और इनकी उम्र जो है बहुत कम है, लगभग 15 साल की उम्र है इनकी। 15 साल की उम्र में जो है इन्होंने युवा ग्रैंड मास्टर का खिताब बनाया, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर वर्ल्ड टॉप में बात करी जाए इनकी लाइव रेटिंग की, ठीक है, तो इन्होंने वर्ल्ड टॉप में 100 में यानी 100 में इन्होंने जगह बनाई। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बात करी जाए अगर शतरंज की, शतरंज जो हमारा खेल है शतरंज, इसको शतरंज का प्राचीन नाम जो था वो चतुरंग था। क्या था? चतुरंग। शतरंज का प्राचीन नाम चतुरंग था। ठीक है, चतुरंग था। और शतरंज एक भारतीय खेल है जो भारत से पहले भारत में इसे खेला जाता था, फिर धीरे धीरे ये यूरोप गया, यूरोपी से खेलने लगे, फिर यूरोप से ये धीरे धीरे पूरे संसार में 15वीं से 16वीं शताब्दी तक, 15वीं से 16वीं शताब्दी तक ये जो है पूरे संसार में धीरे धीरे फैल गया, फिर ये जो है लोकप्रिय खेल बन गया। अगर बात करें हम लोग पद्मिनी राउत की, सॉरी इनका नाम पद्मिनी राउत है, पद्मिनी राउत। ठीक है, पद्मिनी राउत, तो ये भी एक चेस प्लेयर हैं, ये भी एक चेस प्लेयर हैं। पद्मिनी राउत जो है एक चेस प्लेयर हैं। इनका जन्म 5 जनवरी 1994 को उड़ीसा में हुआ था। पद्मिनी राउत का जन्म 5 जनवरी, याद रखना आप लोग, 5 जनवरी 1994 को कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ, किनका? पद्मिनी राउत का। ये भी एक कौन है? चेस प्लेयर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, आधार कार्ड के जनक कौन हैं। आधार कार्ड के जनक कौन हैं। तो आधार कार्ड के जनक जो है नंदन नीलेकणी जी हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंदन नीलेकणी। इनको आधार कार्ड के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म बेंगलुरु में हुआ। कहाँ हुआ? टेक्निकल सिटी बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ। इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग करी हुई है, आईआईटी बॉम्बे से। ठीक है, इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग करी हुई है। और अगर बात करी जाए कि जो है पहला आधार कार्ड, ठीक है, पहला आधार कार्ड किसका बना और कब बना, तो पहला आधार कार्ड जो है एक लड़की थी रंजना सोनावाने। ठीक है, रंजना सोनावाने, सोनावाने। ठीक है, रंजना सोनावाने का जो है पहला आधार कार्ड बना 29 सितंबर 2010 को। कब बना? 29 सितंबर 29 सितंबर 2010। ठीक है, 29 सितंबर 2010 को जो है पहला आधार कार्ड बना। अच्छा, बात करी जाए आधार कार्ड के बारे में, तो आधार कार्ड कितने, मतलब आधार कार्ड पर कितने नंबर होते हैं, तो आधार कार्ड पर कुल 12 नंबर होते हैं। आधार कार्ड पर कुल 12 नंबर होते हैं। आधार कार्ड कितने प्रकार का होता है, तो आधार कार्ड 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? पेपर आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, एम आधार कार्ड और पीवीसी आधार कार्ड। कौन कौन से? पेपर आधार कार्ड, ई आधार कार्ड और एम आधार कार्ड और पीवीसी आधार कार्ड, पीवीसी आधार कार्ड। ठीक है, ये जो है 4 प्रकार के आपके आधार कार्ड होते हैं। अच्छा, बात करी जाए कपिल सिब्बली की, कपिल सिब्बली, कपिल सिब्बली या कपिल सिब्बल कौन थे, तो ये जो है एक वकील थे। कौन थे? एक वकील थे कपिल सिब्बल जी। ठीक है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। प्रश्न में पूछ रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु जो है वो किस स्थान पर हुई थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदनगर में। अहमदनगर में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अहमदनगर ये दक्षिण भारत में पड़ता है, साउथ इंडिया में पड़ता है, ये जो है दक्षिण भारत में पड़ता है। और इसकी कब मृत्यु हुई थी औरंगजेब की, तो ये जो है 3 मार्च, याद रखना आप लोग, 3 मार्च 1707, सन 1707। ठीक है, 1707, 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर में, जो दक्षिण भारत में पड़ता है। ठीक है, औरंगजेब ये किसका पुत्र था, तो औरंगजेब जो है शाहजहाँ का पुत्र था। शाहजहाँ के बेसिकली 4 पुत्र थे। ठीक है, 4 पुत्र कौन कौन थे? औरंगजेब, दारा सिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। याद रखना आप लोग, औरंगजेब, औरंगजेब, दारा सिकोह, दारा सिकोह, शाह शुजा, शाह शुजा, शाह शुजा और मुराद बख्श, मुराद बख्श। ठीक है, मुराद बख्श,
4 पुत्र थे शाहजहाँ के, जिसमें से एक जो है औरंगजेब भी था। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी, औरंगजेब जो था वो शाहजहाँ का पुत्र था। ठीक है। अच्छा, औरंगजेब ने कई सारे मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था। क्यों तुड़वाया था? क्योंकि ये जो है निर्माण करवाना चाहता था मस्जिदों का, तो इसके लिए भी ये जाना जाता था। तकरीबन 1000 मंदिर इसने तुड़वाए थे। 1000 जो है हिंदू मंदिर तुड़वा कर इसने मस्जिदें बनवाई थी। ठीक है। और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा था, मुगल सिंहासन पर जो है बहादुर शाह प्रथम बैठा था। तो ये भी एक क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बैठा था। ठीक है। अच्छा, एक राजा था जो कि डरपोक राजा के नाम से जाना जाता था, मतलब अपनी जो है ज़िंदगी जो है बचाता फिरता रहा ज़िंदगी भर। तो उस राजा का क्या नाम था? तो उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं हुमायूं ये एक ऐसा राजा था जो ज़िंदगी भर अपनी जो है जान बचाता भागता रहा। क्यों भागता रहा? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। जो है इसने इतनी दुश्मनी बनवाई थी या कुछ भी, इसका जो है पर्सनल रीज़न। ये किसका पुत्र किसका था, पहले आप ये जान लीजिए। इसका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये जो पुत्र था ये जो है बाबर का पुत्र था। बाबर का पुत्र हुमायूं था, और हुमायूं का पुत्र जो था वो अकबर था। ठीक है। और अकबर का पुत्र सलीम था। ठीक है। स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में इस तरीके से सेव कर सकते हैं। बाबर का पुत्र जो था वो हुमायूं था, और हुमायूं का पुत्र अकबर था, और अकबर का पुत्र सलीम था, जो सलीम ने अपना नाम बदल लिया कुछ समय बाद और जहांगीर रख लिया। ठीक है। सलीम ने अपना जो नाम बदल करके जहांगीर रख लिया। जहांगीर का अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। ठीक है। जहांगीर का अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। और जो सलीम था, जिसने अपना नाम बदल करके जहांगीर रखा था, उसने जो है अपने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम था खुर्रम, खुसरो और परवेज और शहरयार। 4 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार। तो ये जो है कुछ इस तरीके से बाबर का स्ट्रक्चर था। ठीक है। बाबर का पुत्र हुमायूं था, हुमायूं का पुत्र अकबर था, अकबर का पुत्र सलीम था, और सलीम के 4 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार। आशा करता हूँ ये जो है ट्रिक जो है, ये बात जो है आपकी समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन पर्वत। ठीक है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर है एक, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है मिजोरम में स्थिति है। इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम में। मिजोरम में जो है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर स्थित है। अच्छा, ब्लू माउंटेन पर्वत जो है ये मिजोरम में स्थित है, और ब्लू माउंटेन के नाम से एक देश को जाना जाता है, जिसका क्या नाम है? तो उसका नाम है म्यांमार। म्यांमार। ठीक है। म्यांमार को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर बहुत अधिकायत मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, विश्व की जो है सबसे बड़ी नदी निर्मित द्वीप कहाँ स्थित है? मतलब नदी से निर्मित द्वीप जो है विश्व में सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप वो कहाँ स्थित है? तो वो जो है असम में स्थित है। असम में सबसे बड़ा नदी से निर्मित हुआ द्वीप जो है असम में स्थित है। और बात करी जाए अगर मध्य प्रदेश में, तो यहाँ जो है हीरा पाई जाते हैं, हीरा की खानें पाई जाती हैं बेसिकली। ठीक है। हीरा तो नहीं कह सकते, हीरे की खानें पाई जाती हैं, जहाँ पर जो है हीरे को जो है शुद्ध करके निकाला जाता है। ठीक है। तो कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की विंध्या रेंज से जब आप चलेंगे लगभग 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर विंध्या रेंज से, मतलब मध्य प्रदेश में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, वहाँ से जो है विंध्या रेंज लगभग 240 किलोमीटर आगे आप चलेंगे, तो वहाँ जो है अंदर आपको हीरे की खदानें मिलेंगी। ठीक है। जहाँ पर काम जो है चालू आपको दिखाई देगा। और बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर। ठीक है। मणिपुर में सबसे, ये जो है फूलों की नगरी के नाम से जाना जाता है पहली बात, क्योंकि यहाँ पर फूलों की जो प्रजातियाँ हैं वो अधिकायत मात्रा में पाई जाती हैं, लगभग 500 प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं फूलों की। और एक फेमस फूल की प्रजाति है सिरोई लिली, बहुत कम मिलती है, याद रखना, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सिरोई लिली एक पुष्प की प्रजाति है, सिरोई लिली। मैं लिख देता हूँ, सिरोई लिली, सिरोई लिली, सिरोई लिली। ये पुष्प की प्रजाति भी यहीं पाई जाती है मणिपुर में। ठीक है। ये जो है बहुत महंगा पुष्प बिकता है सिरोई लिली नाम से, ये इसकी प्रजाति मणिपुर में पाई जाती है। अच्छा, मणिपुर की राजधानी का क्या नाम है? तो मणिपुर की राजधानी का नाम इम्फाल है। क्या है? इम्फाल। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो है 1977 के करीब हुई थी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1977 के करीब जो है भारत की पहली आर्थिक जनगणना की गई थी। ठीक है। अच्छा, विश्व की पहली जनगणना कब की गई थी? विश्व की मतलब पूरे संसार में पहली जनगणना कब की गई थी? तो ये जो है 6000 साल लगभग
6000 साल लगभग पहले जो है करी गई थी। किसकी? जिसमें जो है मवेशियों की और इंसानों की गिनती हुई थी। मतलब इंसान और मवेशियों का रेशियो निकाला गया था, मक्खन और दूध का आकलन हुआ था कि जो है किस तरीके से मक्खन और दूध का आकलन हो रहा है, इंसानों में बँट रहा है, कितना कितना दूध पड़ रहा है उनके हिस्से में, ये चीज़ आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी बेबीलोन में। बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन में हुई थी। इंसान और मवेशियों की गिनती हुई थी, जिसमें मक्खन और दूध का आकलन निकाला गया था कि कितना किसके हिस्से में पड़ रहा है। तो उसी को जो है जनगणना बोली गई। तो ये जो है पहली जनगणना हमारे संसार में हुई थी, जिसमें जो है मवेशियों की जनगणना हुई थी, मक्खन और दूध का आकलन हुआ था। याद रखना आप लोग। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्या है? पहला स्थान आपका हो गया चीन। ठीक है, पहला आपका स्थान हो गया चीन। ठीक है, पहला स्थान जो है चीन है, याद रखना आप लोग। और विश्व में अगर बात कीजिए दूसरे स्थान की, तो वो आपका भारत है। ठीक है, भारत में जो है दूसरे नंबर पर जो है अधिकांश मात्रा में जनसंख्या है। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है भारत की जनसंख्या कितनी है? तो याद रखना आप लोग 121.08 करोड़। ठीक है, 121.08 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या है। अच्छा, बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है? तो मैक्सिको सिटी। ठीक है, मैक्सिको सिटी। जिस प्रकार से आप समझ सकते हो भारत में जो है उत्तर प्रदेश की अधिकांश मात्रा में बोल सकते हो वो है जनसंख्या है, उसी तरीके से उत्तरी अमेरिका में जो है मैक्सिको सिटी नाम से एक शहर है जहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। मैक्सिको सिटी। उत्तर प्रदेश को जो है भारत में चीनी का कटोरा भी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, बात करी जाए अगर राजस्थान की, तो राजस्थान का लिंगानुपात क्या है? मतलब कितने पर व्यक्तियों पर, कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं पड़ती हैं? तो 928। याद रखना आप लोग, 928। ठीक है, 928 जो है लिंगानुपात है कहाँ का? राजस्थान का। तो ये थे कुछ आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।